हेलो फ्रेंड्स, आप भी इजी तरीके से रिपोर्ट बनाना चाहते हैं और फॉर्मूलेज वगैरह से बड़े परेशान हो चुके हैं कि फॉर्मूलेज नहीं सीखने, और आप सिंपल ऐसा कुछ चाहते हैं कि भाई मैं तो बस सिंपल सा कुछ क्लिक करूं और मेरी रिपोर्ट मेरे सामने आ जाए विद इन सेकेंड्स, जिसमें सिर्फ मैं जैसे होता है ना एक क्वेश्चन बोला और आंसर हमारे सामने है गूगल के थ्रू। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हम क्लिक करें और रिपोर्ट आए, क्लिक करें और रिपोर्ट आए। तो इस तरीके का काम आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये वीडियो देखना है ताकि आप बहुत क्विकली डिजाइन कर सकते हैं, और अगर आप एडवांस लेवल भी जानते हैं एक्सेल का तो भी आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि शायद हो सकता है इसमें मैंने कुछ सारे छोटे छोटे पॉइंट्स कवर किए हैं जो आप नहीं जानते। तो अब बात करते हैं टॉपिक की। तो इस टॉपिक का नाम है पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल किस तरीके से एक्सेल में यूज किया जाता है, कहां कहां आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, वो सारा बेसिक स्टार्टिंग से लेकर मैंने सारी चीजें इसमें कवर की है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा अगर आप पाइवेट टेबल सीखना चाहते हैं एक्सेल में। और अगर आपको पसंद आए तो वाई यू आर वेटिंग फॉर, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए मेरी वीडियो पे, और अगर न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए जो कि आपको यहाँ फ्रंट साइड पे दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसका नाम है पाइवेट टेबल। सो गाइज़, अब इस डेटा में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। अगर आप भी वो क्वेश्चंस इस तरीके के फेस करते हैं तो यस, पूरी वीडियो देखिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये डेटा समझा देती हूँ। ये डेटा है क्या? सपोज़ एक मेरे पास ऑर्डर डेटा है और जिसमें मेरे पास कुछ ऑर्डर डेट्स हैं। उन ऑर्डर्स किस किस रीजन से लिए गए हैं, किस किस रिप्रेजेंटेटिव ने सेल की है, किस आइटम की सेल की है, कितनी यूनिट्स की है, यूनिट कॉस्ट क्या है और उसका टोटल हमने कितना इनकम किया है। वो एक मेरे पास पूरा फुल फ्लेज डेटाबेस है। अब इसमें से सबसे पहला हम क्वेश्चन अगर मेरे सामने उठ के आता है वो ये आता है कि मुझे बोला गया है कि शो द आइटम वाइज मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटिटी यूनिट सोल्ड, कि हर एक आइटम की मैक्सिमम और मिनिमम यूनिट्स मुझे यहाँ पे शो करनी है। तो अब यहाँ पे कितनी आइटम्स हैं, रिपीटेड आइटम्स भी हैं, उनकी मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी गई है और मिनिमम कितनी गई है। तो ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला अगर आपके सामने चैलेंज आता है तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए पूरे डेटा को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा ऑप्शन पाइवेट, जहाँ पे आपको कुछ भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने के लिए बोला गया है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उस केस में आपको पाइवेट टेबल ज़रूर अप्लाई करके देखना है। वो आपके लिए ईजीएस्ट वे होता है रिपोर्ट डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी पाइवेट रिपोर्ट को क्रिएट कर रही हूँ। तो आज मैं कुछ ऐसे ही हैक्स और ट्रिक्स सारे के सारे लेके आई हूँ पाइवेट टेबल से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम इसको बस न्यू शीट पे ओके कर देते हैं, जो कि मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया है। अगर अब तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप जल्दी से आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब यहाँ पाइवेट आ चुकी है। अब बात करते हैं, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था हमारा शो द आइटम वाइज मैक्स एंड मिनिमम यूनिट सोल्ड। तो अब हम बात करते हैं हम इस क्वेश्चन को यहाँ कैसे सॉल्व करें। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी आइटम चाहिए। तो हम यहाँ अपनी आइटम पे टिक रखेंगे, क्योंकि पाइवेट टेबल क्या करता है, जब भी आप अपनी किसी भी टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं, अगर वो आपका टेक्स्ट कॉलम है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रो में आ जाता है, और रो में आने के बाद वो उसकी यूनिक आइटम्स को पिक कर लेता है। अब यहाँ पे मेरे पास मेरे यूनिक प्रोडक्ट्स निकल के आ चुके हैं, जो कि मेरे लिए अब काम आसान हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे यूनिट्स को भी क्लिक करना है, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट क्वेरी है वो यूनिट्स में से है। तो अब मैं यहाँ पे यूनिट्स पे क्लिक कर रही हूँ, और जैसे ही मैं यूनिट्स पे क्लिक कर रही हूँ तो अब दूसरा रूल है पाइवेट का, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल कॉलम टिक करते हैं जैसे ही आप टिक करेंगे वो वैल्यूज़ वाले सेक्शन में आ जाता है, और उस पे एक्सेल का एक एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई हो जाता है जिसका नाम है सम। तो अब इस बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूले को हमें चेंज किस में करना है, मैक्स और मिनिमम के फॉर्मूले में, बिकॉज यहाँ मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम क्या सिंपली इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे,
वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग में समराइज वैल्यू बाय में आपको देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे एग्रीगेट फंक्शन मिल जाएंगे, जिसमें से आप मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं मैक्स पे क्लिक करूँगी, ओके करूँगी, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास हर एक प्रोडक्ट का मैक्सिमम क्वांटिटी जो सोल्ड हुआ है वो मेरे सामने आ चुका है। इसी तरीके से मुझे इसी रिपोर्ट व्यू में मिनिमम भी देखना है, तो यस, आपको यूनिट्स को दोबारा इसमें ड्रैग करके इस तरीके से ड्रॉप करना है। और अब जब आप नीचे जाएंगे, ये फिर दोबारा देखिए सम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ अगेन क्लिक करना है एंड इसी सेटिंग में जाके और अब की बारी से हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनिमम में। लीजिए, आपकी रिपोर्ट बनके तैयार है और वो भी विद इन सेकेंड्स। तो है ना इजी वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसी तरीके से आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ भी काम कर सकते हैं ना। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है विच रिप्रेजेंटेटिव सोल्ड विच आइटम एंड इट्स टोटल क्वांटिटी। अब यहाँ इसी क्वेश्चन को हम और बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ बोला गया है हमें उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी चाहिए आइटम के साथ। तो सिंपली अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अगेन हम इसे पाइवेट टेबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसी ऑप्शन पे जाके जिसकी शॉर्टकट की Alt+V होती है, इसे क्लिक किया और यहाँ हम इसे एग्जिस्टिंग शीट पे लेने वाले हैं, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 2 की शीट है। तो हम इस शीट पे पाइवेट ले लेते हैं और अब सिंपली हमें आइटम को क्लिक तो करना ही है, क्योंकि हमें आइटम वाइज चाहिए। हमने आइटम क्लिक किया, यूनिट्स को क्लिक किया। ये हमारी पहले वाली रिपोर्ट है जो अभी हमने बनाई थी, बट अब हम इसे में एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं, जो कि है मेरे रिप्रेजेंटेटिव का नाम। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नाम मेरे इस वाली फील्ड में है, REP में। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये भी रो साइड ऐड ऑन हो जाएगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये रो साइड ऐड ऑन हो गया है और यहाँ पे इन सब के नाम आ गए हैं। इट मीन्स जो मेरा पहला प्रोडक्ट है बाइंडर्स, वो इन सब ने सेल किया है और इतनी क्वांटिटी पे सेल किया है। इसी तरीके से डेस्क, इन सब ने। अब अगर आपका क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेटिव का नाम पहले आए, तो आप इसे ऊपर उठा के इस तरीके से मूव कर सकते हैं और अब आप देख सकते हैं पर्सन नेम विद देयर प्रोडक्ट्स, आपका वो ऊपर नीचे मूव भी हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी मेथड है ना। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, शो द टोटल यूनिट्स बाय मंथ। अब अगर हम अपने रॉ डेटा की तरफ जाएं, यहाँ तो मेरे पास डेट्स हैं, बट मुझे बोला गया है मंथ वाइज मुझे यूनिट्स टोटल चाहिए। तो अब इस केस में अगर आपके पास मंथली रिपोर्ट बनानी है, ईयरली रिपोर्ट बनानी है और आप बड़े सोच में बैठे हैं, तो जल्दी से ये वाला काम कर दीजिए जो मैं बताने वाली हूँ। अगेन आपको डेटा सेलेक्ट करना है और सिंपली पाइवेट में ही कन्वर्ट करना है। येस, सो हम पाइवेट में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट क्विकली और अगेन एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे हम यूज़ कर रहे हैं और इसे ओके प्रेस कर रहे हैं। अब मंथली निकालने के लिए तो हमें ऑर्डर डेट वाले कॉलम का यूज़ करना होगा। अब जैसे मैं ऑर्डर डेट वाला कॉलम यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ईयर आया है। तो एक्सेल में पाइवेट ऑप्शन आपके लिए क्या करता है, वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्वार्टर, ईयर, मंथ में कन्वर्ट करता है। बट कभी कभी वो मंथ में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ईयर में कर रहा है या क्वार्टर में कर रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। इन दोनों पे यहाँ पे हमने इसे अनटिक कर दिया है और अब यहाँ इस क्वार्टर वाले सेक्शन पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है ग्रुप। जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे, आपको देखिए बहुत सारे मंथ के, डे के, क्वार्टर के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए था, मंथ। तो मैं यहाँ मंथ पे क्लिक कर रही हूँ, सिर्फ टिक करके ओके कर देती हूँ। और गाइज यही नहीं, आपको राइट क्लिक करने से भी ग्रुप का ऑप्शन मिलता है और अगर आप पाइवेट एनालाइज टैब में जाते हैं तो यहाँ भी आपको ग्रुपिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपनी डेट की ग्रुपिंग को कर सकते हैं। और अब यहाँ पे सिंपली जैसे ही हमने इसे मंथ में कन्वर्ट किया, अब हमें यहाँ पे यूनिट्स को क्लिक करना है और यहाँ मैं बहुत ईजिली अपनी मंथली रिपोर्ट देख सकती हूँ। तो अगैन इट्स अ वेरी ईजी मेथड बाय पाइवेट टेबल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मैनी रीजन इन आवर डेटा। हमारे डेटा में कितने रीजन हैं और उनकी टोटल क्वांटिटी हमें दिखाइए। तो यहाँ पे ये बहुत ही इजी वे है। अगेन हमें Alt+V करके हम अपनी पाइवेट को उसी शीट पे ले लेते हैं और यहाँ पे जाके हम इसे ओके कर रहे हैं। और अब ये हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ रीजन्स हमारे पास कितने हैं, हर एक रीजन में कितनी टोटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम रीजन को क्लिक करेंगे और यूनिट्स को क्लिक करेंगे, क्योंकि
सिंपली हमारे पास जो भी यूनिक रीजन होंगे, तो कितने रीजन तो हमें ऑब्वियसली शो हो रहा है, दैट इज़ 3 रीजन, सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट, और उसकी टोटल क्वांटिटी मेरे सामने बिल्कुल आ चुकी है। तो है ना चारों के चारों ये क्वेश्चन, और जो कि मैंने बहुत ही विदाउट किसी फॉर्मूले से लगाए बिना आपके सामने रिपोर्ट्स तैयार की हैं। तो क्यों आप वेट कर रहे हैं, फॉर्मूले के पीछे भाग रहे हैं? पाइवेट टेबल को जल्दी से सीखिए और अपने काम में यूज़ कीजिए, उसे आसान बनाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए मेरे साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए, बिकॉज़ गाइज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आगे इसी तरीके से आपके लिए कंटिन्यूएशन में वीडियो लेके आती रहूँगी। सो बाय बाय।